बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने चंद दिन पहले अटैक किया, 2 से 3 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि हमने नेतन्याहू के घर पर मिसाइल मारे, खैबर शिकन मिसाइल, और कहा कि हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं है। इसके बाद कोई सूरत हाल समझ नहीं आई, लेकिन अब जो भांडा फूटा है, और वो भी अमेरिका के मरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर की जानिब से, जो फॉर्मर ऑफिसर है स्कॉट रिटर, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त तहलका मच गया है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये फॉर्मर यूएस मरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर है, यूनाइटेड नेशन की जानिब से वेपन्स इंस्पेक्टर था, राइटर है और एनालिस्ट है। ये पहले आप बात ज़हन में रखें, ये वो शख्स है जिसके घर छापे मारे गए हैं रिसेंटली। इसने इजराइल के खिलाफ बात की। ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले कहा था कि अगर ये जंग छिड़ी, ये 2 साल पहले भी इसने कहा था, उसने कहा अमेरिका का इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, इतने हमारे फौजी अड्डे तबाह हो जाएंगे, पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा, तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, सब बंद हो जाएगा। उसने जो जो पेशन गोई की, हर्फ ब हर्फ सच हुई। आज जो उसने कहा है वो सुनने लायक है। उसने कहा ईरान ने मिसाइल मारे हैं, नेतन्याहू के भाई को मार दिया है। उसने कहा है कि ईरान ने नेतन्याहू के भाई को अटैक करके मार दिया है। जो इंटेलिजेंस उनके पास इस वक्त पहुंच रही है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि ईरान क्या बला बन चुका हुआ है। स्कॉट रिटर ने कहा है कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल है। ज़हन में रखिएगा, पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने इसके घर पर FBI के छापे मरवाए थे, क्योंकि इजराइल के खिलाफ बात कर रहा था। और ये ज़हन में रहे, इसको तमाम मीडिया चैनल्स पर बैन किया गया है। ये ज्यादातर जाता है रशियन मीडिया पर, चाइनीज और दीगर जगहों पर, तो इसको बैन किया गया है। क्योंकि ये जो सच सोचे, इंटेलिजेंस ऑफिसर ने नहीं सच बोलना तो और किसने कहना है। इसने कहा है कि ईरान ने नेतन्याहू के भाई को मार दिया है, अटैक किया, और कहा है कि एक मिनिस्टर जो है उसको इतनी बुरी तरह जख्मी किया है कि वो शायद अब जिंदा नहीं रह सकता। इतनी तबाही की है, इतनी तबाही की है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी तबाही इस वक्त ईरान कर चुका है। अब आपको ये बात समझ आएगी कि रिसेंटली जो ईरान ने अटैक किया था, उसमें ये बात समझ आई। उसने कहा इसके घर को जला दिया है पूरे का पूरा। देखिए, ईरान जो इस वक्त हमले कर रहा है, वो आप सोच नहीं सकते कि क्या है। इसको थोड़ा इस पॉइंट से समझे। ईरान इस दफा हमले कर रहा है कम। आपको लगेगा कि ये क्या बात है, ईरान इस दफा हमले कम कर रहा है, लेकिन एक्यूरेसी कमाल है उसकी। एक्यूरेसी उसकी बहुत ज्यादा है, और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो भी बहुत ज्यादा है। यानी मिसाल के तौर पर पिछली मरतबा आपने देखा था कि वो ड्रोन्स और लंबे अटैक, इस दफा स्ट्रेटजी बिल्कुल बदली है। मिसाइल मारने हैं 3-4, सीधा टारगेट पर लगे। आपको पता है कि इस दफा क्यों ईरान ने अमेरिका को कहा कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा? क्यों इस वक्त आज इजराइल ने अमेरिका को पैगाम भेजा, ईरान सरेंडर नहीं करा, हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है? क्यों ईरान क्यों कह रहा है कि मैं लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ? 6 महीने का टाइम दिया, और जब्बारी जो उनके जर्नैल है, उन्होंने तो कह दिया है कि 10 साल तक जंग लड़ने को तैयार है। क्यों ईरान? आपने एक चीज गौर किया है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के ड्रोन्स आ रहे हैं। आपने देखा ईरान ने कुछ 400 ड्रोन्स मारे, 300 मारे, 200 मारे? नहीं। ईरान एक ड्रोन भेजता है, सीधा अटैक। ईरान ने एक ड्रोन भेजा, बिल्डिंग पर जाकर लगा। ईरान ने एक ड्रोन भेजा, ऑयल रिफाइनरीज पर लगा। एक एक ड्रोन, 2 ड्रोन, 3, बस, इससे ज्यादा नहीं। ईरान तो 400, 500 ड्रोन भेजता होता था। क्या हुआ? ईरान की एक्यूरेसी का लेवल ये है कि एक ही ड्रोन भेजो, और वो भी ना सिस्टम पर डिटेक्ट हो। अब सोचें क्या मामला है कि रशिया यही ड्रोन भेजता था, 800 ड्रोन। वो स्ट्रेटजी बदल दी है, इंट्रोड्यूस भी ईरान ने करवाई और बदल भी उसने दी। अब ईरान वो बला बन चुका है। क्यों इस वक्त गल्फ कंट्री से ईरान से लड़ाई मोल नहीं ले रहे? कोई नहीं लेना चाहता। ईरान को जोड़ने का मतलब है आपको तबाह कर दे। देखिए, एक बात बताइए, दुनिया की कोई एग्जाम्पल आप बता दें, कोई एग्जाम्पल, कोई एक मुल्क एक सुपर पावर से लड़ रहा है। ये वो वाली सुपर पावर से लड़ाई नहीं जो अफगानिस्तान में हुई है कि वो पहाड़ों में चले गए थे और वहां से वो लड़ाई की नौयत गुरीला वारफेयर है। ये वो लड़ाई है मिसाइलों की। एक मुल्क जो 12 कंट्री से लड़ रहा है, और अमेरिका सुपर पावर, इजराइल एटमी ताकत और दूसरे नंबर की सुपर पावर,
और बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां, पूरी यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियां और उनकी मदद, सारी चीजें सब मदद, गद्दार सारे ईरान के इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, इकोनॉमी ईरान की कोलैप्स, करेंसी उसकी कोलैप्स, तबाही उसकी, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ईरान के खिलाफ, उसके बावजूद आप देखिए ईरान लड़ रहा है और जीत रहा है। यानी अक्ल इस बात को तस्लीम करती है। आप बताइए, रशिया आज जंग कर लेना, वो नहीं जीत सकता अमेरिका से। आप सोचेंगे क्यों नहीं? क्योंकि रशिया ने एंड पर मिसाइल चला देने न्यूक्लियर, और चाइना ने भी। चाइना का तो स्टाइल ही डिफरेंट है ना, वो तो जंग जब करेगा तो वो अगले बंदे को जंग करने के काबिल ही नहीं छोड़ेगा। ये चाइना की टेक्नोलॉजी का कमाल है, रशिया की टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ईरान ने काम किया। आप ईरान को ये मत समझे कि ईरान ने अपनी तरफ से मिसाइल, ईरान के मिसाइल जो है वो दुनिया के तबाहकुन मिसाइल हैं। और ये बात ज़हन में रहे, नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों की भी टेक्नोलॉजी इसी तरह बेहतर की है रशिया ने। असल में ईरान और नॉर्थ कोरिया का मसला ये था कि इनके मिसाइलों की एक्यूरेसी कुछ थी नहीं। ये पिछले 5 सालों में जो इन्होंने तरक्की की है, ईरान ने अपने साथ, आप बताइए दुनिया में कोई एक मुल्क, उसकी टॉप लीडरशिप आपने मार दी, 40 कमांडर मार दिए, 8 महीने पहले आपने उसके 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए और 15 कमांडर मार दिए। आप उस मुल्क की हालत देख लें, वो आपको जंग हरा रहा है। यानी कोई अकल तस्लीम करती है। सो अब वो असल में इस दफा सरप्राइज क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए? ईरान को कैसे पता है गल्फ कंट्रीज की बिल्डिंग पर कैसे, किस जगह पर ये अमरीकी है? ईरान को कैसे पता है कि अमरीका के मामलात इतने खराब, वहां पर फलाने बंदे को टारगेट करना, और इसराइल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग की इस जगह के इस फ्लोर पर ये मोसाद का बंदा, ये शिन बैत का बंदा ये यहाँ पर बैठा हुआ है? कैसे? यानी ये अकल तस्लीम करती है। ईरान की इंटेलिजेंस तो इतनी वीक है कि अपने लीडर को नहीं वो बचा सके, अपने गद्दारों को नहीं पकड़ सके। तो इसका मतलब है कि बाहर की इंटेलिजेंस उसको जो मिल रही है वो उसकी अपनी नहीं है, वो कोई दे रहा है। और वो कौन दे सकता है? अब ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, 20 लाख के करीब लोग रशिया के इजराइल में रहते हैं। जी हाँ, आगे आप समझदार हैं, 20 लाख के करीब लोग रूस के रहते हैं इजराइल में, जिनके पास दोहरी शरीयत है सबसे ज्यादा। रूस के पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। ये रूस कैसे जीता यूक्रेन की जंग? सारे उसके खिलाफ थे, इतने मिसाइल कैसे जीता? ये बात आप ज़हन में रखें। आज के दौर में टेक्नोलॉजी हासिल करना, मोबाइल, ये वो सब कुछ, और सिक्योर कम्युनिकेशन को पकड़ना, ये रूस और चाइना के लिए कौन सी बड़ी बात है? सो अब आप ज़हन में रहे, चाइना ने अपने शी जिनपिंग ने अपने टॉप लेवल के जर्नैलों को पकड़ लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हर दफा कामयाबी उनको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम आप ये काम कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में ये दुनिया में तहलका मचा हुआ है। इस खबर ने मचाया, स्कॉट रिटर कोई आम बंदा है ही नहीं। अमेरिका की यानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने वाला टॉप लेवल का यूएस मरीन का इंटेलिजेंस ऑफिसर, आम ऑफिसर मान नहीं है तो इंटेलिजेंस ऑफिसर का लेवल क्या? आप सोचें, जो यूनाइटेड नेशन की जानिब से यानी वेपन इंस्पेक्टर था इराक में 1991 से लेकर 1998 तक, और उसके बाद गल्फ वॉर हुई थी, उसके बाद ये शख्स चीफ इंस्पेक्टर बना था यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमीशन का। तो अब आप ये सोच लें, इसका काम आपको पता है कि इसको, आप हैरान होंगे, इस शख्स को टास्क क्या दिया गया था? इसका काम ये था कि इसने इराक से जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन था, न्यूक्लियर हथियार निकालने थे और सद्दाम हुसैन को यानी पकड़वाना, सारा काम, ये सारा काम उसने किया था। फिर बाद में ये शख्स जो था वो इस्तीफा दे गया और चला गया। उसके बाद फिर इसने इराक जंग पर जो तनकीद की, जो आज तक ये ट्रम्प के खिलाफ ये बात कर रही है, कह रहा था, ये कंटिन्यूसली एक ही बात करता आ रहा था। उसने कहा मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अमेरिका का तबाही का पीरियड शुरू हो जाएगा, उजड़ जाएगा अमेरिका अगर ये जंग में कूदा। सारे उसका मजाक उड़ाते रहे, ऐसा फलाना, ये तो ठीक नहीं है बंदा, ये ऐसे है वैसे। अब बताएं कि इस सूरत हाल में कौन ठीक है और कौन गलत है? बहरहाल एक बात तो तय है, देखिए ये जंग जब खत्म होगी ना तो ये जंग ईरान ही जीतेगा। लेकिन ईरान बेशक अपने लीडरान को गवा दे, जो ताकत बनकर वो उभरेगा उसका आप तस्वर नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी ताकत बनकर ईरान उभरने वाला है।
और यही बेसिकली वो सूरत हाल है कि जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल इस पूरे खेल के अंदर ये जो लड़ाई है बड़ी ख़तरनाक थी, है और ये रहने वाली है। और अमेरिका को इस पूरे खेल में एक बात अच्छी तरह पता है कि हम जो भी सूरत हाल इस वक्त फेस करेंगे, जो तबाही का दरवाज़ा इस वक्त खुलेगा, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाला है। बहरहाल अब आने वाले वक्त में चीज़ें पता चलेंगी कि कौन कहाँ पर लड़ा जीता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।